नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता के इस नए टॉपिक को आप सब अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के ऊपर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नया राजस्थान 50 जिलों के अनुसार रहेगा। दोस्तों, आज के हमारे नए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। तो दोस्तों, याद रखना है कि रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। दोस्तों, अगला है रामदेव जी का जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर को माना जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर को माना जाता है। दोस्तों, अगला है रामदेव जी के पिता। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल तंवर है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल तंवर है। दोस्तों, अगला है माता। दोस्तों, रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे था। दोस्तों, अगला है पत्नी। तो दोस्तों, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था और नेतल दे अमरकोट के राजा इले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था और यह अमरकोट के राजा इले सिंह की पुत्री थी। दोस्तों, अगला है गुरु। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। दोस्तों, अगला है भाई। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी के भाई का नाम वीरम देव था और इन्हें बलराम का अवतार माना जाता था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? वीरम देव, और इन्हें बलराम का अवतार माना जाता था। दोस्तों, अगला है अवतार। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दोस्तों, अगला है बहन। रामदेव जी की बहन का नाम सगना माना जाता है और रामदेव जी की बहन का विवाह पंगलगढ़ के विजयराज भाटी से इनका विवाह हुआ था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी की बहन का नाम सगना है और इनका विवाह पंगलगढ़ के विजयराज भाटी से हुआ था। दोस्तों, अगला है धर्म बहिन। रामदेव जी की धर्म बहिन का नाम डालीबाई मेघवाल था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदेव जी की धर्म बहिन का नाम डालीबाई मेघवाल था और इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को अपनी समाधि ली थी। तो दोस्तों, आपको मुख्य रूप से भी याद रखना है कि डालीबाई ने कब समाधि ली थी? तो इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि ली थी। दोस्तों, अगला है फत। तो दोस्तों, रामदेव जी का फत कामणिया फत माना जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनका फत कामणिया फत है। दोस्तों, अगला है घोड़ी। तो दोस्तों, रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला घोड़ा था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनका लीला घोड़ा था। दोस्तों, अगला है शिष्या। तो दोस्तों, रामदेव जी की शिष्या का नाम आई माता माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि रामदेव जी की शिष्या का क्या नाम था? तो इनकी शिष्या का नाम आई माता था। दोस्तों, अगला है प्रमुख मंदिर। तो आई माता का प्रमुख मंदिर बिलाना जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि आई माता का मंदिर बिलाना जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। दोस्तों, अगला है समाधि। तो दोस्तों, रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेजा रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। तो दोस्तों, आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि समाधि इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी रुणेजा रामदेवरा में ली थी। दोस्तों, अगला है एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। तो दोस्तों, रामदेव जी एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। दोस्तों, अगला है ग्रंथ। दोस्तों, रामदेव जी के ग्रंथ का नाम 24 बाणियाँ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लोक देवता रामदेव जी के ग्रंथ का नाम 24 बाणियाँ है। दोस्तों, अगला है आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है और यह 13 ताली नृत्य कामर जाति की औरतों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह रखना है कि रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है और यह कामर जाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगला है प्रतिचिन्ह। तो दोस्तों, रामदेव जी के प्रतिचिन्ह पगलिया माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह रखना है कि इनके प्रतिचिन्ह पगलिया है। दोस्तों, अगला है चमत्कार। तो दोस्तों, रामदेव जी का चमत्कार पंचा देना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनका चमत्कार पर्चा देना है। दोस्तों, अगला है झंडा।
तो दोस्तों रामदेव जी के झंडे को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रामदेव जी के झंडे को नेजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला है मंदिर। तो दोस्तों रामदेव जी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला है रात्रि जागरण। तो दोस्तों रामदेव जी के रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि रात्रि जागरण को जम्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला है भजन ब्यावले। तो दोस्तों रामदेव जी के ब्यावले नामक भजन गाए जाते हैं। दोस्तों अगला है मेघवाल भक्त। तो दोस्तों रामदेव जी के मेघवाल भक्त किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपको यह रखना है कि मेघवाल भक्त इनके रखिया नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि रामदेव जी के भक्त मेघवाल जाति के रखिया नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अगला है भक्त यात्री। रामदेव जी के भक्तों को किन नाम से जाना जाता है? तो रामदेव जी के भक्तों को जातरू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि भक्तों को जातरू नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला है मोसरे बाई। रामदेव जी के मोसरे बाई हड़बू जी को माना जाता है। उपनाम। दोस्तों अगला है उपनाम। रुणेजा के धनी के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। दोस्तों अगला है रामदेवरा। जैसलमेर मारवाड़ का कुंभ मुख्य मंदिर। इनका मुख्य मंदिर रामदेवरा में स्थित है और इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों अगला है खुंडियावास अजमेर दूसरा रामदेवरा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रामदेव जी के दूसरा रामदेवरा खुंडियावास अजमेर को माना जाता है। दोस्तों अगला है छोटा रामदेवरा गुजरात। तो दोस्तों रामदेव जी के एक और मंदिर है जिसे छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगला है रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी बाबारी बीच तक बढ़ता है। तो दोस्तों आपको यह रखना है कि इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। दोस्तों अगला है मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। दोस्तों अगला है सातलनेर गांव को भैरव राक्षस से आतंक से मुक्त करवाया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लोक देवता रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें।